जिनका जन्म 1990 से पहले हुआ है और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने अपने जीवन में बचपन में कभी एक कटोरा अनाज देकर आइसक्रीम जरूर खरीदी होगी। आज से 25-30 साल पहले ये बड़ा आम होता था कि हमें कोई चीज खरीदनी होती थी तो हम उसके बदले कोई दूसरी चीज जो सामने वाले व्यक्ति की जरूरत है वो उसे दे देते और वो हमें वो चीज दे देता जिसकी हमें जरूरत है। इसे ही बार्टर सिस्टम कहा जाता था और पहले भी ये चलता था, लेकिन अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी आई और अब इस करेंसी को भी डिजिटल करेंसी, और उसके आगे की कहानी काफी लंबी है, अक्सर बात करता रहता हूं। लेकिन सोचिए, अब चीजें जितनी आसान हो गई है या हमें लगती है कि आसान हो गई है, गूगल पे फोन पे किया और फटाक से हमें वो चीज मिल गई जो हमें चाहिए, सामने वाले को पैसे मिल गए। इससे दोबारा से आपको बार्टर सिस्टम में आना पड़े तो कैसा लगेगा? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूं जो कुछ लोगों के लिए अब सच बन चुकी है और वो इसको जी रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ को यकीन ना हो, लेकिन आप खुद देख लीजिए। चाइना ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जियान शहर को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया 24 दिसंबर को। अब वहां पर कुछ नए केसेस मिले थे, तो इसके कारण उन्होंने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी के तहत ये कदम उठाया, जिसके तहत जो भी अब पॉजिटिव केसेस आए वहां पर कोरोना के, तो उन्होंने क्या किया, उन पॉजिटिव केसेस को क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया जो एज पर पॉलिसी था उनकी या किसी भी देश की। सभी देशों में आजकल यही चल रहा है। और जियान शहर के 1,30,00,000 लोगों को कैद कर लिया गया एक तरीके से। जो पॉजिटिव केसेस आए उनको बिल्कुल ही क्वारंटाइन, आइसोलेटेड कर दिया गया और वो अपनी जरूरत की चीजों को भी नहीं ले पाए, इकट्ठा नहीं कर पाए अपने घरों में, जैसे खाने पीने का सामान, निजी जरूरतों का सामान और दिनचर्या का सामान जो हर किसी को चाहिए होता है। अब हुआ क्या, जब वो क्वारंटाइन हुए तो इन की दिक्कतें हुई, खाने पीने की दिक्कतें हुई, तो उनके साथ उनकी मदद के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ, ना कोई एनजीओ आया, सरकार की तरफ से भी ज्यादा मदद नहीं मिली और वो लोग भुखमरी की तरफ उनका रुख हो गया। अब उन्होंने क्या शुरू किया, खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए उन्होंने अपने घर का सामान देना शुरू कर दिया। कोई एक चावल पैकेट के लिए अपनी स्मार्ट वॉच बेच रहा है, कोई अनाज के लिए, ब्रेड रोटी के लिए कुछ और सामान घर का बेच रहा है। ये वहां पर शुरू हो गया। इसे हम मॉडिफाइड बार्टर सिस्टम अगर ना कहें तो क्या कहें। और इस पर सरकार की ज्यादा कोई मदद मिली नहीं, संस्थाओं ने भी कोई कुछ खास मदद की नहीं। तो जो लोग सामान पहुंचा रहे थे उन्होंने इन लोगों को खूब लूटा और हालत ये हुई कि छोटे से पैकेट खाने के लिए बड़ी बड़ी चीजें लोगों को देनी पड़ी। चाइना को तो आप डेवलप्ड नेशन कहते ही होंगे, आपके लिए वो एक विकसित देश ही है, एक महाशक्ति है, एक सुपर पावर है। अब इस सुपर पावर में 1,30,00,000 लोगों का ये हाल है, वो भुखमरी की ओर है। दशा उनकी देखिए कि क्या गुजर रही होगी उन पर। और उन्होंने यूजर्स ने ये भी कहा कि आदम के जमाने की ओर हम जो है जा चुके हैं, जा रहे हैं। साइड में टीम करके एडिट फोटो भी लगा देगी। लेकिन क्या ये सिस्टम ठीक है? और क्या अगर वहां कोई चीज हो रही है तो क्या वो यहां पर नहीं हो सकती? शायद अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूं जो वहां पर हो रही है और हो सकता है कल को भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में हो सकती है। तो इसके लिए आपकी तैयारी क्या है? एक बार सोच में जरूर पड़ गए होंगे। अब अगर मैं आपको यह कहूं कि कोशिश कीजिए उस बार्टर सिस्टम में जीने की, तब भी आप मेरी बात को हैरानी से देखेंगे और सोचेंगे, क्योंकि ये तो संभव नहीं है। हमें दवाई की ओर तभी दौड़ना होता है जब हम बीमार होते हैं, लेकिन हम कभी भी सुबह घूमना फिरना, अपनी दिनचर्या ठीक नहीं करते ताकि हम स्वस्थ रहें। ये भी वैसे ही है। जब तक हम इनकी चीजों पर जितना ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, निर्भर रहेंगे, ये उसी का फायदा उठाएंगे। चाइना में समस्या पता है क्यों आई?
क्योंकि वो डिजिटल और इन चीजों के ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, निर्भर हो गए थे उन पर, जिसकी वजह से अब उन्होंने परेशानियां फेस की। लेकिन अगर वो एकजुट रहकर उस सिस्टम को जो है कंटिन्यू करते, बार्टर सिस्टम तो कंप्लीटली मैं ये नहीं कहूंगा कि शुरू हो सकता है या हम उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जरूरतों के सामान होते हैं जिसको हम एक दूसरे को देकर उस चीज को खत्म होने देने से तो बचा सकते हैं, ताकि जब ऐसा समय आए तो हमारे ऊपर कम से कम भूखे मरने की तो नौबत ना आए, जो अब जियान शहर के 1,30,00,000 लोगों ने झेली। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। और सवाल सिर्फ यही कि आपकी तैयारी क्या है अगर ये जो समस्याएं हैं ये आपके सामने आती है तो, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट वेव में भी लोग सड़कों पर आ गए थे और वो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से चलकर यूपी, बिहार और न जाने कहाँ कौन कौन से राज्य गए थे। वो तो भला हो उन लोगों का, उन संस्थाओं का जो उन्होंने उनको खाने पीने के लिए कुछ सामान दे दिया। हालांकि थोड़ी मदद सरकार ने भी की थी, लेकिन हम जानते हैं कितना हुआ और कितना खाया पिया गया। जो हमें जिस चीज पर ध्यान देना है वो ये कि जब तक हम डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड की अपनी डिपेंडेंसी, अपनी निर्भरता को कम नहीं करेंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही फायदा उठाएंगे और आपके लिए समस्याएं कभी भी कम नहीं होंगी। इनके पास इनकी ताकत डिजिटल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है, जिसका एक खूब फायदा उठा रहे हैं। आपके पास आपकी ताकत है एकजुटता। जब तक लोग इकट्ठा नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, हो सकता है आपको आने वाले समय में इससे भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सके। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।